अच्छे मर्द नहीं देखते, अच्छे मर्द सिर्फ पाँव देखते हैं। कोई मिलता है तो मुझे कहता है कि आप हमें बड़ी अच्छी लगती थी। मैं कहती तो पहले क्यों नहीं किया? वो कहते हैं डर बड़ा लगता है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे काम ही करवाना बंद कर दिया। आपका ये तारुफ तो हुआ होगा कि पिछो सौखे ने और ज़मीना भी ने, तो फरमाइशें आई कि इस बारी गुड़ भी भिजवा दें। चला नो थे वे ओ पुत्र मिठड़े मेवे ओ अल्लाह सबनो दे वे ओ गल सुन चलिया डोला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। आज के हमारे प्रोग्राम गुफ्तगू में शरीक गुफ्तगू हैं हरफन मौला एनी ताहिरा। और एनी ताहिरा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। शोबिज़ इंडस्ट्री से जब से वाबस्ता हैं तब से ये शोहरत में ही हैं, शोहरत की बुलंदियों को छूती हैं। अदाकारी हो, गुलकारी हो, मेज़बानी हो, और इसके साथ साथ एक इजाफी खूबी जो ख़वातीन में हमें कम देखने में मिलती है कि ये चिमटा भी खूब बजाती हैं, और वो एक अलग पहचान है। और अगर खुदा ना खास्ता उस चिमटे के अंदर कोई आ जाए तो उसे भी पीस के रख देती हैं। जी यानी बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाई हमारे आज के इस प्रोग्राम में, और आपने वक्त निकाला, इसकी बड़ी खुशी है मुझे, इसलिए कि आपकी मसरूफियत के बारे में मुझे बहुत अच्छी तरह इल्म है। हम लंबी तमहीद बांधने की बजाय सीधा मुद्दे पे आते हैं कि जिम्मेदार घराना उतों दी कुड़ियां ते इस काम च आंदे ही नहीं, आन ही नहीं देंदे। क्या कैसे मुमकिन हुआ? देखिए जी, दुनिया चेंज हो रही है और अब वो सारी चीजें, अब तो शौक की लड़कियां आ गई तो जिम्मेदार घराने की बात कर रहे हैं आप। यार जब आपने शुरू किया था तब इशू था ना। लेकिन अब की बात करें ना, अब देखो वो जब मसले मिसाल हम तो हल करा है, मिलते गा रहा है, मारे खाए, सारा कुछ कर रहा है। आजकल तो आप वो बंदियां देख रहे हैं जिनका सोच भी नहीं सकते। आप अगर सियासतदानों की देखें तो वहां पे सियासतदानों की बेटियां भी फिर रही हैं, शाहों की बेटियां भी फिर रही हैं। हम तो फिर जिम्मेदार घराने के नहीं, आपने अभी जिक्र किया मार की। हाँ, सबको पड़ती है, कौन बचता है? माँ एक ऐसी हस्ती है जो नहीं बख्शती। चाहे कोई भी आके, वो बाद में बनता है बंदा कि मैं जी बहुत बड़ी बला बन गया हूँ, लेकिन मार खा के बनता है। जब इंडस्ट्री में आने का सोचा, जाहिर है उस वक्त तो ये ना सोशल मीडिया था कि घर बैठ के टिकटॉक बनाए और मशहूर हो जाए या बदनाम हो जाए। टिकटॉक पे भी बात करेंगे। लेकिन जिस वक्त आपने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया जी, उस वक्त जाहिर है घर में थोड़ी बहुत तो रेजिस्टेंस हुई होगी। डेफिनेटली। अच्छा, आप किस एक सतह पे थी? वालिदा की, वालिद की, या भाइयों की, या क्या चक्कर? देखिए जी, मेरे घर में अम्मी की ज्यादा सुनी जाती थी, जैसे चलती है हमारे यहाँ। वही ना, अम्मी की ज्यादा से ज्यादा। बाप तो बेचारे होते हैं। जी जी, आप जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं, लेकिन ये है कि अम्मी जो थी काफी स्ट्रिक्ट थी, और जिसको कहते हैं ना असूल पसंद, वो असूल पसंद थी। और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी या अपनी एक रूटीन असूलों पे कायम रखी हुई थी, यानी कि चौधरानी थी पिंड की। तो फिर वो जाहिर है पंचायतें भी लगानी है, लोगों के साथ फैसले भी करने, फैसले भी होने। तो फिर हमारे लिए भी जरा असूल साला सख्त थे कि आप इस जगह पे नहीं जा सकते, आप ऐसे नहीं आ सकते। अगर पंचायत है तो वहाँ पे लोगों के सामने आप नहीं आ सकते, वो जी दुपट्टे लिए हुए। अब हम कहाँ, पर्दे का बहुत सख्त। बुर्का पहनती थी या नहीं, चादर? मेरी माँ कहती थी कि आंख में हया होनी चाहिए, ये बुर्का शुरका कुछ नहीं होता। ये जुमला तो देखने वाले के लिए नहीं है। वो तो मर्द के लिए ये है कि भाई आप दूसरों को कहते हैं कि भाई वो मार्केट में ऐसे फिर रही है, उसका ये भाई ये भी सुन्नत है कि मर्द आंखें झुका कर चले। ये मत है कि उसकी तरफ आंखें फाड़ के देखो। औरत को कहते हैं कि वो इस तरह बेलबास चल रही है। तो गुंजाइश है ना, ऐसे देख लिया। नहीं, अच्छे मर्द नहीं देखते, अच्छे मर्द सिर्फ पाँव देखते हैं। अच्छे मर्द नहीं देखते ऐसे फुल, यहाँ पे पाँव देखने की बजाय ऊपर से सर से लेके नीचे तक शुरू होते हैं। अच्छा, नहीं वो फिर मैं एंड में पाँव पे आऊंगा। वो भी है, और फिर ये भी इशू है कि ये एक सोच भी तो है ना कि अगर एक खूबसूरत खातून या लड़की आपके सामने से गुजर रही है या आपके सामने मौजूद है, तो अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो वो गुनाह कबीरा भी है। भाई देखिए, मैं जैसे मैं हूँ, मेरी कोशिश होती है मैं जैसे घर पे बैठी हूँ मैंने वैसे ही मार्केट चले जाना है।
कुछ औरतें तो रेडी इसलिए होती हैं कि हम जाएंगे, कुछ देखेंगे, कोई इधर से देखेगा। मैं उनसे कहती होती हूँ कि आप लोगों को क्या फ्री में सामान मिलता है? अच्छा। इतना बन के जाती हो। नहीं, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि आप घर में भी बन के रहती हो। वो घर पे नहीं रहती हैं। अच्छा, आप बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपने कहा कि मैं इसी तरह चली जाती हूँ। मैं तो घर में सर में सरसों का तेल डाला होता है। अच्छा। बुरी हालत होती है, मैंने सिर्फ काम पे जाना है तो मैंने रेडी होना, वरना क्या जरूरत है घर में इतना खर्चे करने की। अच्छा, अब हम थोड़ा सा करियर के आगाज की अगर बात करें, बिल्कुल, तो मुश्किलात, घर की मुश्किलात आपने फेस कर ली, बाहर एक खातून के लिए जो मुश्किलात होती हैं, और उस जमाने में भी थी, अब भी हैं, लेकिन अच्छा मेरे लिए ख्वाजा साहब नहीं थी। जैसे मैंने हमेशा हर इंटरव्यू में मैं बताती भी हूँ और मेरे कोलीग्स भी इस बात को मानते भी हैं, जो मुझे मिलते भी हैं, तो मुझे आज तक कभी किसी ने कोई हरासमेंट नहीं की, मुझे कभी किसी ने कोई गलत बात नहीं की। आज इतने साल गुजरने के बाद कोई मिलता है तो मुझे कहता है कि आप हमें बड़ी अच्छी लगती थी। मैं कहती तो पहले क्यों नहीं किया? वो कहते हैं डर बड़ा लगता है। आपने अपना दबदबा रखा हुआ? दबदबा भी नहीं था। देखिए, अब आजकल जो अपने आप को बड़े सुपरस्टार समझते हैं ना, वो पैदल आते थे उस वक्त जब हम लोगों ने काम शुरू किया, या बहुत ही ज्यादा है तो वो मोटर बाइक पे आ गए। मैं पहले दिन से गाड़ी पे गई, ड्राइवर मेरे साथ होता था, तो किसी की जरूरत ही नहीं हुई कि मुझसे कोई बात कर सके। डरते ही रह गए कि ये इससे क्या लालच दिए या इससे क्या कुड़ी राजपूता दी है, तो फिर क्या कहें। हाँ, दादा छोटा आ गया यार, ये तो मैं कभी खैर किसी को बताती नहीं थी। अच्छा। क्योंकि आप स्टार्ट में एक तो फैमिली का दबाव, ऊपर से हमारी फैमिली में ज्यादा बात करने का रुझान नहीं था, ज्यादातर हम चुप एक साइड पे बैठते थे, काम से काम। मतलब मैंने अपनी एंट्री करनी है तो तब मैंने जाना स्टेज पे तो ठीक है, वरना मुझे नहीं, लोग ढूंढते ही रह जाएंगे कि कहाँ बैठी है। ठीक। मतलब अब तो हाँ, हम सब एक दूसरे को जानते हैं इसलिए इतनी बातें हो जाती हैं, वरना नहीं, पहले नहीं होता था। पहले एहतियात थी या बात ही कोई नहीं करता था मुझसे। आपके गुस्से की वजह से? नहीं, मेरे डर की वजह से कि क्या इसके साथ कैसे बात करें। कभी किसी ने कोशिश की तो आपने आगे से कैसा रिएक्शन दिया? मेरे साथ आज तक कभी भी किसी ने बात जनरल बात तो जाहिर डेफिनेटली होती है, करने की कोशिश नहीं की। एक सेट पे हम टीवी का एक सीरियल कर रहे थे, उसमें मुझे सिर्फ एक डायरेक्टर ने कहा कि आप जरा साइड पे होके मेरी बात सुनेगी। तो मैं पहले तो परेशान कि क्यों मुझे कह रहा है ना, तो मैंने कहा जी ज़रूर ज़रूर। तो मैं बात सुनने के लिए गई तो उसने एक गलत बात कही, जो मैंने बाहर सेट पे आकर तो सबको चीख चीख के बताया, हमारे सीन ऐसा भी है, हमारे सीन में ऐसा भी है। वो उसको समझ आ गई कि ये तो बंदी मुंह फट भी है, फटा हुआ ढोल है। आपको समझ आ गई ना कि उसके गलत बात कर रहा है, तो वो मैंने बाहर आके डायरेक्टर से सीधा कह दिया, सारे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, भाई हमारी ये डिमांड है। तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा सर तो ये कह रहे हैं। नहीं, उसके बाद फिर उसके साथ काम किया? उसके बाद किसी ने भी नहीं किया। अच्छा, किसी ने आगे से ये रवैया नहीं रखा? फिर बहुत सारे लोगों ने मुझसे काम ही करवाना बंद कर दिया कि ये तो इस उन्होंने कहा कि भाई ये तो बंदी जो है ना हमारे किसी काम की नहीं है। जाहिर है वो शोबिज़ इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है, खासतौर पे फीमेल के हवाले से, और बहुत सारी खवातीन आर्टिस्ट जो हैं। लेकिन मेरा मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैं तो कोई, ये मेरा डिपेंडेबल काम तो था ही नहीं कि मैं इसी से काम मेरा चलना है, मेरा इसी से घर चलना है, तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक हो गया। जाहिर है जी, पिंडो साग आ गया, मकई आ गई, नहीं वो सारा कुछ ही। फिर खाली इन चीजों से क्या होता है, जब आपने जमीनें दी होती हैं आपको, ठेके आते हैं। बिल्कुल वो। जैसे जैसे आपकी इंडस्ट्री में आपका ये तारुफ तो हुआ होगा कि पिछो सौखे ने और ज़मीना भी ने, तो फरमाइशें आई कि इस बारी गुड़ भी भिजवा दें। मैंने बताया ना कि कोई बात ही नहीं करता था मुझसे, मांगने की तो दूर की बात है। बस ये होता था कि एनी आज खाना खिलाएगी। तो आप यकीन करें, सेट पे जितने लोग मौजूद होते थे, चाहे वो 10 बैठे हैं, 5 बैठे हैं, 15 बैठे हैं, खाना मैंने ही खिलाना है। अगर किसी ने मुझे कह भी दिया, हमारा एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने मुझे एक दफा कहा आज एनी को खाना हम खिलाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है, जैसे मैं सबको सेट पे जितने लोग मौजूद हैं मैं खिलाती हूँ ना, आप भी उतने लोगों को खिलाएंगे। उन्होंने सिर्फ आपकी बात की? उन्होंने मेरी बात तो कहने लगे नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारी बात की। मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं, जाएंगे तो सब जाएंगे, नहीं तो मैं अकेली क्यों जाऊँ। ठीक हो गया। अच्छा यानी ये चीजें मेरा ख्याल है शायद अब भी हैं,
वो तो रहेंगी, रहेंगी। वो तो रहेंगी। अदाकारा बनने निकली थी, गुलकारा बनने निकली थी, या ये जो आपने मेजबानी का सिलसिला शुरू किया चिमटा एंड में आएगा? नहीं, मैं एज ए सिंगर इस बिल्कुल शोबिस में आई थी, लेकिन स्टार्ट ही था मेरा, कोई इतना कोई लंबा चौड़ा काम भी नहीं था मेरा। तकरीबन 3 माह समझ लें या 4 माह समझ लें मैंने, क्योंकि ना तो साथ साथ सीखना भी था ना, सीखना भी साथ साथ सीखना। तो वो ही मुझे कहा करते थे कि आप एक डॉल सी लगती हो तो साथ शो पे जाया करो। भाई उनको तो पैसे मिलते तो मुझे नहीं देते थे, लेकिन खुद को ले लेते थे। तो वो जब मैं गाड़ी भी मेरी यूज होनी है, मैंने साथ भी एक दो फंक्शनों पे मैं गई, तो वहां पे गई तो पहले प्रोग्राम पे एक सियासतदान, बहुत बड़े सियासतदान कोई बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ये पहले गाएगी। तो मैं जब स्टेज पे गई तो मुझे कहने लगे, क्योंकि मैं तो नई थी, मुझे तो इतना कुछ आता नहीं था, तो मुझे कहते ये डांस करके दिखाएगी। मैंने कहा गाना आता नहीं है, डांस मैंने कहा जी मैं तो नहीं, मैं तो अपनी तरफ से और कड़ गई ना कि मैं तो बड़ी सिंगर हूँ ना। मैंने कहा मैं तो सिंगर हूँ। तो उसने कहा डांस भी साथ करना है। मैं कहा नहीं। वो प्रमोटर मेरे पास आ गए, सारे म्यूजिशियंस आ गए कि प्लीज इतना बड़ा सियासतदान है तो आप इसकी बात मान लो। मैंने कहा लो, और कट गई कि भाई मेरे पीछे तो सारे आ गए। मैंने कहा नहीं, मैं तो सिंगर हूँ भाई, मुझे तो 2 गाने जो आते मैं तो वही गाऊंगी। वो गाने रिहर्सल की हुई थी या सीखा हुआ था? नहीं नहीं, कहाँ, अभी तो साथ सीख रही थी, सीख रहे थे, साथ सीख रही थी। 2 ही तो गाने आते थे, तो मैंने कहा वही गाने मैंने। तो इतनी देर में उसने उठा, वो सियासतदान, उसने जी उस वक्त 500 रुपए के जो एक पूरी खोली मेरे ऊपर फेंकी और कहा प्रोग्राम बंद। अच्छा। वो अब सारे परेशान, आपको पता है खान साहबों के तो दिल बड़े छोटे होते हैं। उनका तो हुआ कि भाई ये तो अगर नाच लेती या गाना गा लेती तो पता नहीं हमें कितने मिल जाने थे। अब वो 500 की जो पूरी उसने कॉपी फेंकी, तो बस उसके बाद उनके ब्लड प्रेशर उन्होंने कहा प्रोग्राम बंद, अब कोई भी नहीं, जाओ यहाँ से। मैं तो सबसे पहले अपनी गाड़ी में मैंने कहा वापस ले ले पैसे। अच्छा, अमूमन ये होता है, ये जो बड़े लोग हैं ये इस तरह की करते हैं हरकतें। थिएटर जो है जी, क्या एक आर्टिस्ट के लिए जरूरी है, या वो डायरेक्ट ही टिकटॉक बनाए या फिल्म में आए? देखिए आजकल जो टिकटॉकर है ना, वो सिर्फ टिकटॉकर है, ठीक, वो आर्टिस्ट नहीं है। आर्टिस्टों के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो टीवी का है, फिल्म का है, थिएटर का है, रेडियो का है, किसी भी शोबे का है। लेकिन टिकटॉकर तो खाली किसी भी गाने के ऊपर सिंग कर लेना, तो इसको आप आर्टिस्ट नहीं कह सकते। बिल्कुल, वो ज़ाहिर है, नूर साहब ने एक तजुर्बा किया ना जन्नत मिर्जा वाला, तो बेकार नहीं चल रहा। आप जितने भी टिकटॉकर हैं, आप उनसे कहें लाइव एक लाइन बोल के दिखाएं, मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल है। और देखें वो जो कर रहे हैं, मैं समझती हूँ आर्टिस्टों से ज्यादा उन लोगों ने अपनी बना ली है। ठीक, हम लोगों ने इतनी मेहनत करके भी वो कुछ नहीं। मुझे आपने बुला लिया, मैं यार ख्वाजा साहब ने बुलाया, मैं आपसे कोई डिमांड नहीं कर सकती, वो उनको बुला के दिखाएं। वो सबसे पहले आपको लिख के भेजेंगे 50K 100K ऐसे ही है, तो देखें उनकी। फिर इसका मतलब ये है कि उनकी डिमांड ज्यादा है, कि वो अपने आप को कैश करवाना जानते हैं, और हम पीआर में मारे जाते हैं कि नहीं भाई हम किसी को क्या कहेंगे या अपने ये सारे इनको क्या कहेंगे, ये फर्क है। अच्छा, इसमें यकीनन ये थोड़ा सा फर्क ज्यादा है, क्योंकि अब कमर्शियलिज्म ज्यादा है, पैसे की दौड़ ज्यादा है। लेकिन आपने जब कैरियर का आगाज किया और फिर जब मुसलसल आप इस काम का हिस्सा रही, मुख्तलिफ शोबों में आपने काम किया, लेकिन उस वक़्त उस दौर में इस काम की, इस फन की कदर भी थी। बिल्कुल। क्या आप समझते हैं कि टिकटॉकर की या टिकटॉक की कदर है? जो मतलब आप लोगों के लिए एहतराम है, आपके शायकीन की नज़र में, आपके चाहने वालों की नज़र में, या आपके प्रोफेशन का अगर बंदा प्रोफाइल चेक करे तो उसमें आप देखने वाले को लगता है भी ये वाकई एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट? वो बात की बात है, लेकिन फ्रंट पे जो नजर आ रहा होता है ना, लोग वो कहते हैं ना चढ़दे सूरज न्यू सलाम है, बस यहाँ पे वही है। जो एक टिकटॉक पे चाहे वो बेकार है, बड़े बड़े होंठ हैं, कुछ भी है, वो नजर आ रहा है जी मेरी मिलियंस में है, वो मिलियंस सिर्फ मिलियंस ही है, उनके पीछे कुछ भी नहीं है, कोई उनका टारगेट नहीं है, कोई उन्होंने अचीव नहीं किया, लेकिन वो बस जी हम टिकटॉकर है। तो आपने बहुत सारी आजकल यही केस देखे, अब जाके इनका फिर
थोड़ा सा डाउन थोड़ा हुआ सा है। बिल्कुल ऐसा सख्ती भी हो गई है थोड़ी सी, और बिल्कुल। लाइव पे तो बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे थे, और वो भी है। आपने बड़े होंठों की बात की, अब तो बकायदा यार ट्रीटमेंट करवाया जाता है। तो वो भी ट्रीटमेंट ही है, बिगड़ गया तो उतने बड़े ना बिगड़ा तो इतने ही। नहीं, आपने खुद को बहुत अच्छा मेंटेन रखा है, जी। तो क्या कोई हर्बल है, नेचुरल है, या गॉड गिफ्टेड है क्या? ये गॉड गिफ्टेड भी है, नेचुरल भी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका दिल साफ है ना, तो वो आपके चेहरे पे आएगा। जितना मर्जी आप मेकअप लगा लें, कुछ भी लगा लें, जब तक आपकी नीयत, आपका दिल साफ नहीं है ना, आपकी शक्ल बता देगी कि मुनाफिक इंसान, तो मर्जी को जवान जोर से छुप जा। नहीं, ये बात दुरुस्त है, लेकिन मेकअप से तो मेरा ख्याल काफी कुछ कवर हो जाता है। कितना को वो प्लास्टिक सर्जरी थोड़ी है कि मेकअप है। मेकअप आपकी चीजों को थोड़ा सा उजागर कर सकता है, इनहैंस कर सकता है, मतलब आपकी शक्ल तो नहीं चेंज कर सकता ना। प्लास्टिक सर्जरी करवानी चाहिए वैसे? देखिए, बहुत सारे लोगों ने करवाई भी है और करवा भी रहे हैं, लेकिन अब आप उनके जो वो बेचारे प्लास्टिक उनका निकलना शुरू हुआ तो आपको नजर भी आ रहा है इसलिए बेहतर है ना ही कराएं। वैसे खवातीन में, आर्टिस्टों में भी ये रुझान है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्या ये कॉम्प्लेक्स इसकी वजह होती है, या शोहरत छिन जाने का डर होता है? इसकी वजह ये होती है एज। देखिए, वो तो हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग भी हमारे भी गुजरे हैं, हत्ता कि हमारे माँ बाप भी गुजरे हैं, तो एज तो अफेक्ट करती है। एज ने अपने वक्त के साथ साथ आना है। बिल्कुल ठीक। अगर आप उसको रोक सकें तो फिर पैसे वाला भी नहीं रोक सका, तो फिर गरीब आदमी ने कहां से रोक लेना? रोकना वो उसके लिए फिर दिल का साफ होना जरूरी है। मतलब। तो बेहतरीन यही है कि एज ने अपना असर दिखाना ही दिखाना है, लेकिन आप अपने आप को इस तरीके से मेंटेन करें कि आप जिस भी एज में जाएं आप ग्रेसफुल लगें, जैसे आप लग रही हैं। ग्रेसफुल लगना चाहिए। लग रही हूँ? नहीं, यकीनन लग रहे हैं, और इसमें कोई दो राय है नहीं। गायकी छोड़ दी? नहीं। करती हैं? बिल्कुल। कुछ सुनाए इतनी जल्दी? आप एज अ सिंगर आप बकायदा सारी दुनिया में घूमी हैं। बिल्कुल। आपको मतलब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के बेशतर ममालिक में आपने, अगर मेरा ख्याल है एज अ सिंगर आपका ज़्यादा काम है, क्योंकि आपने वहाँ पे तो कुछ हमारे ऑडियंस को भी सुनाए, फिर हम आपसे सिंगिंग के हवाले से भी बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं, गाना मैं बाद में सुनाती हूँ, क्योंकि मैं भी इतना बोल के एकदम वो हो चुका है। हाँ। अच्छा, गाने के लिए वोकल अच्छा होना जरूरी है या म्यूजिक अच्छा होना जरूरी है? दोनों चीजें। आप किस पे? देखिए, अगर आपका वोकल अच्छा है ना, तो म्यूजिक अगर आपका साथ अच्छा नहीं है तो वो वोकल को भी खराब कर देता है। तो इसलिए म्यूजिक भी उतना ही जरूरी है जितना आपका वोकल, और उसके साथ आपकी रियाजत। अगर आपका वोकल भी अच्छा है, आपका म्यूजिक भी अच्छा है, और आपकी रियाजत नहीं है, तो फिर भी आपका बेड़ा गर्क है। आप बाकायदा रियाज करती हैं? डेफिनेटली। फिर तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए, हमारे व्यूअर्स को भी, हमें भी, इसलिए कि जो बाकायदा रियाज करते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल सिंगर बाकायदा रियाज नहीं करते। नहीं करते। जिन्होंने जी देखें, अब पुराने हमारे जितने भी सिंगर हैं, वो चले एज की वजह से शायद उन्होंने ना किया कर रहे हों, या उनको फील अब नहीं होता होगा कि मुझे करना चाहिए, लेकिन जितनी देर तक वो एज ए प्रोफेशन इस काम को करते रहे हैं, वो डेली, क्योंकि गाना अगर आप छोड़ते हैं ना, चाहे एक दिन छोड़ें, 2 दिन छोड़ें, आपका गला जो बैक चला जाना चाहता है, वो आपको फिर वो स्केल, वो जो आपके लगाना होता है ना, वो नहीं लगता, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप किस वक्त दिन में कौन से औकात मुकर्रर किए हुए आपने? मैंने सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे निहारमू? नहीं, नाश्ता नुश्ता कर लेती हूँ मैं। अच्छा। नहीं तो इसके लिए पेट का भरा होना पहले कहा करते थे कि खाली पेट करना जरूरी है, और उससे जी आवाज बड़ी। अब देखें, बहुत सारी बताना चीजें चेंज हो गई हैं, अब इतना नहीं। हाँ, लाइट सा तो नाश्ता हम सभी करते हैं। क्या करती हैं नाश्ते में? मेरी शुरू से माँ बाप के घर से रूटीन थी कि अंडा स्लाइस खाना। लस्सी कोई? नहीं, कोई लस्सी, पराठे, फर्क पड़ता है? वो कहते हैं जी खटाई नहीं खानी चाहिए, और इस तरह की चीज़ें एहतियात करनी चाहिए एक सिंगर को। और बाद सिंगर ऐसे भी बताते हैं कि उन्होंने सारी ज़िंदगी बेचारों ने बर्फ़ के गोले को हाथ नहीं लगाया, आइसक्रीम से गुरेज करते हैं कि आवाज़ में फ़र्क ना पड़ जाए। उसकी वजह ये होती है, जो लोग बहुत ज़्यादा रियाजत करते हैं ना, जिनका सुबह से लेके शाम तक गाई जाना है,
जैसे आजकल आपने देखा है अकेडमीज में जी, बहुत बिल्कुल। सारे लोग जाते हैं, वो वहां पे भी 6-6 घंटे गा रही हैं, सुबह उठी हैं किसी और प्रोग्राम पे चली गई हैं, वहां पे भी 2-2 जी, घंटे गा रही हैं। वो कुछ भी खा ले, ठीक, वो खट्टा खा लें, वो ठंडा पी लें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गला एक आपका सेटल हो चुका होता बिल्कुल है। ठीक, हमारे जैसे बंदे जिससे उन्होंने किसी अच्छी जगह पे जी, प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल। काम करना होता है, और हमारी टाइमिंग भी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 गाने, ठीक। 3 गाने, इससे ज्यादा नहीं होती, हमारे 6-6 घंटे नहीं होते। ठीक। तो फिर हमें परहेज करना पड़ता है कि भी हमारा गला ठीक रहे। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। व्यूअर्स, एनी तारा गाना भी सुनाएंगी? नाचने की फरमाइश बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि इस वक्त वो 500 के पैसे नहीं है। नोट नहीं है। अच्छा एनी, आपने दुनिया भर में परफॉर्म किया, जी, तो बाहर के ममालिक में किस नोयत की गायकी पसंद की जाती है? ऑडियंस किस तरह की गायकी पसंद करती है? वहाँ पे जो मैंने देखा, और लोग जो है जो सही प्रॉपर फोक होता है उसको बहुत उसको लोग पसंद करते हैं। जी, पंजाबी को तो मैं कहती हूँ, लोग अभी हम जितने भी शोज किए हैं ना, उसमें आप कोई भी रेशमा जी का गाना शुरू कर दें, मैं कहती हूँ लोग जिसको कहते हैं दीवाने हो जाते हैं। आपको रेशमा ज्यादा पसंद है या मलका तरन्नुम नूरजहां? देखिए, हमारे सभी माशाल्लाह सभी एक अकेडमीज हैं हमारे लिए, सभी बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ रेशमा जी को या मैडम नूरजहां जी को नहीं गाती, मैं जितने भी सिंगर हैं मैं सबको गाती हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि फलाम, देखिए आपने नसीबों को भी गाया? मैं नहीदा अख्तर जी को गाती हूँ, महनाज जी को, रेशमा जी को, मैडम नूरजहां जी को, मेहंदी हसन साहब के गाने बहुत सारे ऐसे हैं जो आप लेडीज भी गा सकती हैं, जेंट्स भी गा सकते हैं, मैं वो भी गाती मेहंदी हूँ। साहब के तो कहते हैं बहुत मुश्किल गायक थे। देखिए, हर गाना तो सभी पढ़ता है। हाँ। और जैसे मैडम के बहुत सारे गाने हैं कि वो हर किसी सिंगर के बस की बात नहीं होती, उसके लिए बहुत ज्यादा सीखने के साथ साथ बहुत ज्यादा रियाजत की जरूरत। तो आपको कभी कोई ऐसे मैडम के गाने की फरमाइश आई जो आपको लगा कि ला भी उनते गल नहीं? आप तो हमें बताने रिहर्सल, इतनी रिहर्सल करते हैं, कौन सा गाना कोई कॉमन गाने होते हैं आपको लगता है मैडम का? मैडम जी का या किसी का भी कोई भी गाना उठा लें, सभी मुश्किल है। अच्छा, हाँ, कोई किसी को बाज दफा तो आप सलमा आगा जी का कोई भी गाना उठा ले, आपको लगेगा कि वो बड़ा इजी गाती हैं, लेकिन वो भी मुश्किल है। ठीक, किसी का भी सिंगर का गाना आप कहें कि ये आसान है तो आसान कुछ भी नहीं है। इब्रारुल हक आसान नहीं, वो जवाद अहमद नो, कोई भी। अच्छा, वो सिंगर हैं? आप उनको मानते हैं, सुनते हैं? हाँ, उनका पूरे दुनिया में नाम है, हाँ, तो फिर इसका मतलब यही है ना। आप अच्छा, अताउल्लाह इसा खिलवी साहब को भी तो लोग सुनते थे, और दुनिया में अकरम राही साहब को सुनते थे। सबसे ज्यादा ऑडियो कैसेट्स रिकॉर्ड है उनके पास, ठीक है ना। बिल्कुल। तो आप अभी हमारे कुछ पिछले दिनों सुनने में आया, अब सुनने में है कि एक साइड पे मेहंदी हसन साहब को बुक किया गया और दूसरी साइड पे अताउल्लाह इसा खिलवी साहब को। अब पहले मेहंदी हसन साहब को कहा गया कि आपने स्टेज पे जाके परफॉर्म करना है। मेहंदी हसन साहब को लोग कह रहे हैं कि तू जा, अताउल्लाह इसा खिलवी को आने दो। मतलब यानी कि सुर क्या आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो ऑडियंस के हिसाब से ज़ाहिर है वो इसमें ये इसको आप ये कह सकते हैं कि हर तरह की दुनिया है। हाँ जी, बिल्कुल। हर लोग आपसे किस तरह की फरमाइश होती है? हमें तो टाइमिंग अपनी मर्जी से मिलता है। अच्छा, हमने तो अपनी मर्जी से जो मर्जी परफॉर्म करके अच्छा, हमारा फरमाइशों वाला प्रोग्राम ही नहीं होता। तो कभी ख्याल नहीं आया कि यार मैंने इतना अरसा हो गया मैं गा रही हूँ, तो कभी इस सूरत हाल भी आए कि फरमाइशी प्रोग्राम पहले हुआ करते थे जब मखसूस प्रोग्राम्स होते थे। उसमें होता था कि सामने ऑडियंस बैठी है, एक सिंगर बैठा है और उसका पता है कि मैंने ये 6 घंटे मैंने आज गा के उठना है यहाँ और ऑडियंस भी बड़ी खास किस्म की होती है। अब वो वाला काम नहीं है। अब हमने शो पे जाना है, वहां पे 2 गाने या 1 गाने का बड़ा मुश्किल से मैनेज कर पाते हैं ना, तो अब वो वाला हिसाब ही नहीं, 6 घंटे लगे रहो जी पागलों की तरह। पहले आप ये यकीन करें कि पहले माइक के बगैर लोग इतना ऊंचा गा लेते थे, अब तो माइक के साथ आपको गाना पड़ता है और बिल्कुल माइक का भी ध्यान करना पड़ता है कि आवाज ब्लास्ट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बहुत सारी चीजें। अच्छा, आपको ज़ाहिर आपने तो बहुत अच्छा वक्त गुजारा है और आप चूँकि पहले जिक्र हुआ कि आपको फाइनेंशियली अपने किचन चलाने के लिए इसका बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन आपने दीगर लोगों को भी देखा, इंडस्ट्री से वाबस्ता बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बुरे हालात में हैं।
और ख़ास तौर पे लाहौर में जब आपकी फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी और उस तरह काम भी नहीं है, अब शोज़ भी उस तरह नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे किसी ज़माने में, तो क्या लगता है कि इस बहरानी सूरत हाल का जिम्मेदार आर्टिस्ट है? बिल्कुल है। अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, हमारी वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने देखा है कि ये काम गलत है तो फिर भी कर किया है। अच्छा, अब आप थिएटर को ही ले लें, अगर थिएटर में आज सख्ती के बाद अगर कंट्रोल किया गया तो पहले क्यों नहीं किया पहले गया? क्यों नहीं? जब या फैमिलीज किया ही दूर क्यों हो गई, गया? जब फैमिलीज दूर चली गई और बिल्कुल। अब आपको याद आया, ठीक, सुहेल साहब ने क्यों छोड़ा? बिल्कुल, उसी वक्त शर्म कर लो, उसी वक्त ख्याल कर लो कि बड़ी बड़ी अगर- लड़ाई लड़ी इस हवाले से। बिल्कुल। आज उनको बुला रहे हैं तो वो कह रहे हैं मैं नहीं आता। ठीक, अब क्यों बुला रहे हैं? इतने साल गुजरने के बाद जब बेड़ा गर्क हो गया तो अब सुहेल साहब आके ठीक करेंगे या खालिद अब्बास डार साहब आके ठीक करेंगे? दुरुस्त। तो पहले ही सारी चीजों को देखना चाहिए। वो जिनको पता था कि हमने पैसे कमाने हैं, हमने अपने 50,000 बंदे इकट्ठे करके तो अपने साथ मिला लिए, उन्होंने तो कहा है कि जी हमने तो अगर 50 रुपए दिए हैं तो हमें तो 150 रुपए चाहिए, तो हमें नहीं पता कि आपने कैसे देना है, हमने तो 50 रुपए इन्वेस्ट किया है। तो वो फिर लड़कियां जो भी कर रही हैं तो वो उसको और थिएटर को डांसर्स ने खराब किया या ऐसे प्रोड्यूसर्स ने? दोनों ने जो लड़कियां नई नहीं थी, जो आर्टिस्ट होगी उसने गंद नहीं किया। अच्छा, नरगिस ने नहीं किया? देखें वो कहाँ से आई थी? फिल्मी दुनिया से आई। बिल्कुल, उन्होंने आके जब किया तो वो थिएटर की तो नहीं थी, बिल्कुल, वो फिल्मी थी। बिल्कुल। उन्होंने आके क्या किया, लेकिन उन्होंने एक फन भी साथ दिखाया। अच्छा, जो वल्गैरिटी की वो बात की बात वो करें, वहीं से लेके आई थी साथ? वो सब वहां से आई। अच्छा, फिल्मी जो थिएटर के लोग थे उनका पहले आप बताएं कि किसने की थी? किसी थिएटर वाले तो ज़ाहिर है शायद ही कोई थिएटर की खातून था हो। ही नहीं, कोई किसी ने बिल्कुल, नहीं किया। ऐसे ही। जब ये आए उसके बाद आके वो म्यूजिकल प्रोग्राम होने शुरू हुए, वो देखा दिखाई किसी ने सिर्फ देखने की तोड़ हद तक दिया, रह गया। किसी ने पहना हाँ। कुछ नहीं, किसी ने कुछ कर दिया। ये तो फिर उसके बाद बढ़ता गया ना, बढ़ता बिल्कुल गया। ऐसे ही। कभी तो- बेबस कलियां आ गई तो कभी कुछ अच्छा, यानी ये बात तो है परेशानी वाली, और ख़ास तौर पे फीमेल आर्टिस्ट के लिए जो ये सब कुछ नहीं करता या नहीं पसंद करता, उसके लिए तो सर्वाइवल मुश्किल। देखिए, अगर मैं समझती हूँ कि आज मैं अपनी फैमिली में बैठकर आज डिस्कस कर रही हूँ या मैं चैनल पे बैठ के डिस्कस कर रही हूँ, तो डेफिनेटली वो औरतें जो आज कहें कि जी हम तो बड़ी पाकीज़ा हैं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो भी छुपी तो चीज़ कोई है नहीं, कहाँ से छुपा लेंगी? कितनी पाकीज़ा औरतें थी? आपने तो थिएटर बहुत अल्लाह। किया, आपको कुछ तो नाम याद होंगे। नहीं, नाम तो खैर मैं बहुत सारे होंगे, अल्लाह लेकिन गरीके रहमत करे। लेकिन असल चीज तो ये है कि आज वो फैमिली के सामने कैसे कहेंगे कि हमने नहीं कुछ किया? बिल्कुल ठीक। काम वो करें ताकि आपने आज हैं, आज आप कर रही हैं, लेकिन इसका रिजल्ट आपने बाद में लेना है, ठीक, तो वो पीछे कुछ अच्छा होगा तो आपका बिल्कुल। एंड पे हाँ, अच्छा वो तो रहेगा। आपने पहले भी बताया कि अगर आपकी रूह अच्छी है, पकीज़ा है और खूबसूरत है, तो आपके चेहरे की खूबसूरती बताती है। बताती रहेगी। चिमटे का कैसे ख्याल आ गया? चिमटे कैसे ये क्या कोई आलम लोहार साहब ख्वाब में आए, आरिफ लोहार साहब ने आइडिया दिया, या क्या मतलब अचानक? नहीं, मैं ब्रांड्स के साथ काम करती हूँ और वहीं से मुझे एक ऑफर आई। हमारे ब्रांड के जो उस वक्त NSM थे जनाब शफाकत साहब, उन्होंने किसी एंकर को कहा कि मुझे अब एक नई आप एंट्री करवाओ, ठीक, क्योंकि आपको पता है जो कॉस्मेटिक्स की दुनिया ना, उसमें एक हर दफा वो चाहते हैं कि नई से नई नहीं चीज, बिल्कुल, नई से नई इनोवेशन चीज आए। चलती रहती है वहाँ पे। तो बिल्कुल, उन्होंने कहा किसी एंकर से, तो उन्होंने फिर मुझसे रब्ता किया, तो मैंने कहा भाई मेरा तो इससे कोई वास्ता नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं है चिमटा सही, कैसे बजाते हैं। बिल्कुल ठीक, तो उन्होंने कहा कि तुम हामी तो भरो, अच्छा। उसके बाद हम सोचते हैं। ठीक, वो बस हामी भरी है मैंने, रात मैंने हामी भरी है और दूसरे दिन सुबह हमने जाके परफॉर्म करना था। अच्छा, अब रात को गाना भी फोक याद करना पड़ा, वो चिमटा भी बजाना पड़ा, वो बजा बजा के ये मेरे बाजू जो है खलियां और उसका अपना वजन होता है चिमटे का। वो बजाने का हाँ आपके जी, ये आर्ट है, अंगूठा जो बिल्कुल है ऐसे। वो दुखता है बिल्कुल बिल्कुल बाकायदा। ऐसे। वो रात को हमने प्रैक्टिस की, अब सुबह गाड़ी में भी चिमटा बजाती गाड़ी है। में बचाती हुई जा रही हूँ कि भाई मेरी मुझे थोड़ी सी कोई समझ आ जाए। और सुबह 11 बजे हमने परफॉर्म करना था। आप खुद सोचेंगे मैं सुबह कितने बजे हम बिल्कुल। निकले होंगे और जाके परफॉर्म किया। ठीक। लेकिन जैसे ही मैंने पहली एंट्री की है ना, सही। तो जो पब्लिक का शोर था ना, और तो चिमटे से public ने- ज्यादा था? बहुत ज्यादा। अच्छा।
मैंने वो फिर उसके बाद ये हो गया कि भाई चले ना चले, आवाज आए ना आए ये करूंगी। तो उसके बाद कितने दिन तक ये सिलसिला बाजुओं में दर्द रही और फिर क्या किया? वो तो डेफिनेटली फिर, लेकिन ये था कि फिर शो इतने थे कि आज अगर हमने गुजरांवाला किया, फिर रात को हम सरगोदा है, सरगोदे से दूसरे दिन मुल्तान है, मतलब वो कंटिन्यूसली हमने पूरे पाकिस्तान में फिर उसको परफॉर्म किया। सही। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कभी खलियां मसाज टूटती करने गई का, साथ-साथ आज जैसे करते गए। जिम के बारे में कहते हैं कि आप मुसलसल करें करेंगे तो और ठीक वो रहेगा। ठीक रहेगा। एक आखिरी सवाल हाँ जी। इस नशिस्त का, आपसे और भी नशिस्तें रहेंगी। आप अदाकारा, गुलकारा, मेज़बान और एक इजाफी खूबी, आप खुद को कहाँ बहुत ज़्यादा इजी फील करती हैं? कहीं भी नहीं, अच्छा। कहीं भी नहीं। मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ, अगर मैं एज ए आर्टिस्ट खड़ी हूँ तो वहाँ पे भी मैं बिल्कुल डबल माइंडेड हो जाती हूँ कि भाई मुझे इसको कैसे परफॉर्म करना है, मुझे इसके लिए क्या अच्छा करना चाहिए, कैसे इसमें इनपुट करना चाहिए। अगर मैं एज ए सिंगर खड़ी हूँ तो फिर भी मैं लोगों के मिजाज को समझने आया कि भाई लोग मुझसे क्या सुनना चाह रहे हैं, मुझे किस तरह प्रेजेंट करना चाहिए। अगर मैं एज ए होस्ट बैठी हूँ तो आपको पता है मेहमान सामने बैठा है तो उसको बुरी कोई चीज़ ना लग जाए, मुझे कौन सी ऐसी बात करनी चाहिए, ये कैमरा मुझे एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा, मुझे किस तरह फ्लो में उससे बात करनी है। तो कोई भी इजी जॉब नहीं है। तो कंफर्टेबल कहाँ फील करती हैं? कहीं कहीं भी नहीं, कुछ भी सब आसान। हर जगह पे आप समझ लें कि मेरी वो कहते हैं ना बिलावल काम पे टांग रही हैं, वो काम पे टांग रही है। नहीं तो कहीं दोस्तों ने, घर वालों ने किसी एक खास आपको कहा हो कि ये बेस्ट है, यही? नहीं, जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ वहां पे तो मुझे सब वो, कहते हैं कि आप ओके। बेहतरीन हो। मैं अपनी अपने फीलिंग बता रही हूँ कि मैं कहीं भी कंफर्टेबल नहीं फील करती। मेरी वहां पे तोते उड़े होते हैं। मैं कोशिश भी होती हूँ कि मैंने 110% किस तरह देना है। बाकी तो जो मुझे देख रहा था वो ये समझता सच्चे है और कि ये खरे बहुत आर्टिस्ट अच्छा है। की, ये सच्चे और खरे आर्टिस्ट की निशानी होती है कि वो अपने काम से मुतमईन नहीं होता और इसीलिए वो ज्यादा एफर्ट करता है और ज्यादा बेहतर परफॉर्म भी करता है। व्यूअर्स, एनी ताहरा की गुफ्तगू आपने सुनी, देखी, और इतना खूबसूरत चेहरा जब कैमरे के सामने हो और जब आपके इल्म में हो कि ये खूबसूरत चेहरा खूबसूरत आवाज़ का भी मालिक है, तो मेरा ख़्याल है मैंने तो इनको बहुत मर्तबा सुना, देखा, और एज आ सिंगर कहीं नहीं उस वक्त लगता कि ये एक अदाकारी कर रही हैं, कहीं नहीं लगता कि ये बेहतरीन मेज़बान है। जब ये मेज़बानी करती हैं तो लगता है कि ये बेहतरीन, यही इनका काम है। जो लोग इनको पहली मर्तबा मेज़बानी करते हुए देखते हैं उनको लगता है कि इनकी जॉब ही ये है, ये बाकी काम नहीं करती होंगी। लेकिन जैसे एनी ने बताया कि चिमटा के साथ परफॉर्मेंस, चिमटा कोई ये घर वाला चिमटा नहीं है रोटियां वाला, ये बड़े वाला चिमटा होता है जिसका वज़न होता है और उसके साथ ना सिर्फ उसको बजाना, उसके साथ परफॉर्म करना एक मुश्किल जॉब है। एनी, मुझे फ़ोन आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आप गाएं। चलनो नो थे वे ओ पुत्र मिठड़े मेवे ओ अल्लाह सबनो देवे ओ गल सुन चलिया ढोला कान पाया ई रोला अली अली कई जा नाम होंदा ही लई जा अली अली कई जा नाम अल्लाह दा लई जा। मैं इतनी बोलने के बाद नहीं गाती होती। बहुत शुक्रिया एनी ताहरा, आपने मशरिक डिजिटल के प्रोग्राम गुफ्तगू में शिरकत की। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू का सिलसिला रहा और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ और भी नशिस्तें होंगी। बहुत सारी बातें आपके काम के हवाले से, आपकी ज़ात के हवाले से, आपके कैरियर की तो अभी ये एक परत खुली है, अभी तो बहुत मुख्तसर है जितना लंबा कैरियर है आपका, और अभी फ्यूचर की तो बात हुई नहीं। फ्यूचर अभी क्या, अभी के सामने तो सारा कुछ चल ही रहा है। अभी तो बारबी डॉल या बेबी डॉल बारबी डॉल। जी व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ख्वाजा आफ्ताब हसन और मशरिक टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।